बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद इरफान तुहाडे नाल तुसीं देख रहे हो इरफान टीवी। अज तुहाडे वास्ते बहुत ही खास तो बहुत ही स्वादी डिश लेके आए हैं कड़ी पकौड़ा। है बहुत ही मज़ेदार तो बहुत ही जायकेदार बनता और बहुत ही गज़ायत भरपूर रेसिपी है। जिस तरह मेरी दादी अम्मा सासू माँ मेरी वालदा मेरे घर के जो बजुर्ग बनाते सा सेम उही तरीके दे नाल तुहाडे नाल मैं रेसिपी शेयर करन लगा। बस तुसीं मेरे तरीके के मुताबिक इन्हूं फॉलो करना, जो स्टैप मैं तुहानूं दसांगा उहदे मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो तुहाडी कड़ी पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार तो बहुत ही जायकेदार बनेगा और जो कोई भी खाएगा वो तुहाडी तारीफ किते बगैर नहीं रह सकेगा। हुण जिन्नी मर्जी क्वांटिटी ना चाहे तुसीं बहुत आसानी दे नाल कड़ी बना सकते हो। तो चलने अपनी रेसिपी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वड्डा देच कर लो और उहदे विच तुहानूं तेल चाहिदा होएगा 1 कप के करीब, वो तुसीं उहदे विच पा देना। जो तेल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर मैं प्याज ले सा 250 ग्राम मैं ग्राइंड कर लिया सी, उहदा पेस्ट तैयार कर लिया, वो तुसीं उहदे विच पा देना और अच्छी तरह तेल दे नाल उहनूं एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि साडे प्याज बहुत अच्छी तरह फ्राई हो सकन। सफ़ेद जीरा सानूं चाहिदा होएगा 1 चम्मच, वो तुसीं उहदे विच पा देना और उसके बाद इनू तुसीं 2 तो 3 मिनट अच्छी तरह इनू भुन लेना। जिन्ना अच्छा तुसीं इहदी भुनाई करोगे उन्ना ही ज़बरदस्त इहदी जायका खुशबू उहदे विच ऐड हो जाएगा। फिर एक बॉल ले लो, उस च सानूं बेसन चाहिदा होएगा आधा किलो के करीब, वो तुसीं उहदे विच बेसन पा देना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी पा के इनू अच्छी तरह तुसीं इहदा घोल जा तैयार कर लेना है ताकि अच्छी तरह साडा बेसन पानी दे विच घुल जाए, ना च कोई फुटकी रहे ना च कोई गुलटी रहे। तो बहुत अच्छी तरह तुसीं इहदा घोल जा तैयार कर लेना है। तो तुहाडे प्याज भी तुसीं बस इत्थों तक फ्राई इनू करना है, यानी इत्थों तक भुनना है कि तो बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन जहा कलर आ जाए। जो तो बहुत ही प्यारा गोल्डन जहा कलर आ जाएगा तो फिर लसन अदरक का सानू पेस्ट चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। अदी रेसिपी भी तुहानूं इरफान टीवी ते मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में सेट कर दूँगा। इनू ये 2 तो 3 मिनट अच्छी तरह तुसीं भुन लेना ताकि इहदा भी जायका खुशबू उहदे विच ऐड हो सके। फिर टमाटर का पेस्ट चाहिए होगा 250 ग्राम टमाटर 1 पा के करीब मैं लेके उहदा मैं ग्राइंड कर लिया सी, वो विच पा देना। हल्दी सानू चाहिए होगी 2 चम्मच, सुरख मिर्च का पाउडर चाहिए होएगा सानू 1 चम्मच, नमक सानू चाहिए होएगा 1 चम्मच, कुटी लाल मिर्च सानू चाहिए होएगी 1 चम्मच, सुखा धनिया पाउडर सानू चाहिए होएगा 1 चम्मच, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट सानू चाहिए होएगा 2 चम्मच। अदी रेसिपी भी तुहानूं इरफान टीवी ते मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन ते दा लिंक भी मैं तुहानूं सेंड कर दूँगा। तमाम मसाले विच पा के इनू भी तुसीं अच्छी तरह भुन लेना है, 2 तो 3 मिनट अच्छी तरह भुन लेना ताकि तमाम ज़्यादा जायका खुशबू उहदे विच ऐड हो सके। अगर तुहानूं लगे कि साडा मसाला जलदा पिया है या थोड़ा सा पानी की कमी है तो तुसीं इहदे विच आधा कप पानी होर पा सकते हो ताकि साडा मसाला अच्छी तरह भुन सके। तो 1 कप पानी होर पा के तुसीं इहनूं अच्छी तरह भुन लेना है। 2 तो 3 मिनट अच्छी तरह भुन लो ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह भुनिया जा सके और जायका खुशबू आ सके। फिर दही सानू चाहिए होएगा 1.5 किलो के करीब, इनू अच्छी तरह तुसीं फेंट लेना ताकि जो दाना है वो ख़त्म हो जाए तो बिल्कुल मुलायम या पेस्ट सा सानू दही का मिल जाए। तो बस अच्छी तरह तुसीं इनू फेंट लेना है। जो दही अच्छी तरह फेंटिया जाए तो फिर जो बेसन का तो वह घोल तैयार कर लिया सी, वो तुसीं इहदे विच थोड़ा थोड़ा करके विच पा देना और नाल इनू मिक्स कर लेना है। जिन्ना अच्छा तुसीं इनू फेंट लोगे उन्ना ही ज़बरदस्त साड़ा मेलूल तैयार हो जाएगा। देख लो बहुत अच्छी तरह साड़ा घोल तैयार हो चुके हैं। फिर जड़ा मसाला से तैयार कर रहे सा उहदे उत्ते भी आयल आना शुरू हो गया। बस अच्छी तरह तुसीं इनू भुनना, इन्ना भुनना है कि उहदे उत्ते अपना तेल आना शुरू हो जाए। जो तो ऊपर अपना तेल आना शुरू हो जाए तो फिर अच्छी जड़ा बेसन और दही का जड़ा सी घोल तैयार कर लिया सी वो तुसीं इहदे उत्ते पा देना है। और जो पानी तुसीं लेना है 3 लीटर के करीब, वो पानी तुसीं इहदे उत्ते ऐड कर देना है और अच्छी तरह इनू एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि साड़ी यह कड़ी बहुत ही मज़ेदार तो बहुत ही स्वादी बन सके। फिर इनू कवर लगा कर तुसी तकरीबन इनू बॉयल होने वास्ते रख देना मीडियम फ्लेम के उत्ते, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। बस अच्छी तरह उत्ते 1 तो 2 बॉयल आ जाए। जो उत्ते 1 तो 2 बॉयल आ जाए तो फिर कवर ओपन कर लेना है तुसी और इनू अच्छी तरह तुसी एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। बस हुण असीं इनू पकाना है, इनू बिल्कुल दम वाली फ्लेम ते तुसीं लैना है तो उसके बाद इनू तुसीं पकाना शुरू कर देना है, यानी कि इनू बिल्कुल दम वाली फ्लेम ते रख के इनू कुक करना है। तो कड़ी पत्ता सानूं चाहिए होएगा 2 तो 3 पीस, वो तुसीं इहदे विच ऐड कर देने हैं। अच्छी तरह बस नाल चम्मच हिला के इनू मिक्स करते रहना है और नाल जो पानी है हुण असीं ड्राई करना है।
ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੜੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਮਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਾਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਟਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਗ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਟਾਸਪਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ज़बरदस्त ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਵਾਲੀ ਦਮ ਵਾਲੀ ਫਲੇਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ है। एक बॉल ले लो, जो प्याज सानू चाहिए होंगे 250 ग्राम, मैं चॉप कर लिया से बारीक बारीक। आलू अच्छी तरह पील करके साफ़ करके भी 250 ग्राम लग के मतलब चॉप कर लिया सी। फ्रैश धनिया सानू चाहिए होगा 250 ग्राम, वो भी मैं बारीक बारीक कट लिया सी। पालक सानू चाहिए होगी 250 ग्राम, अच्छी तरह वाश करके इनू भी मैं छोटे छोटे टुकड़े च कट लिया सी। हरी मिर्च सानू चाहिए होगी 8 तो 10 दाने, वो भी इनू मैं छोटे छोटे टुकड़े च कट लिया सी। पालक भी ये 250 ग्राम पा के अच्छी तरह उन्हें धो के वाश करके छोटे छोटे टुकड़े च कट लेना। नमक चाहिए होगा सन 2 टेबल स्पून, 2 चम्मच के करीब अपने टेस्ट के मुताबिक घट ज़्यादा कर सकते हो। सुरख मिर्च का पाउडर चाहिए होगा सानू 1 टेबल स्पून। सुक्का धनिया पाउडर चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। कुटी लाल मिर्च सानू चाहिए होगी 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा सानू चाहिए होगा 1 चम्मच। बेसन सानू चाहिए होगा 1 किलो। 1 किलो बेसन की मैं तुहाडे नाल रेसिपी शेयर कर रहा, तुसीं अपनी क्वांटिटी के हिसाब नाल उस तरह से चीज़ां ऐड करनियां है। 1 किलो बेसन ये पा के फिर तुसीं अच्छी तरह इनू एक दफ़ा मिक्स कर लेना। अजे तुसीं ये पानी नहीं ऐड करना क्योंकि सब्जियों का अपना भी कुछ पानी है जो वो छड्डेगा। तो ऐसे बेसन तुसीं पहले कोशिश करनी है इनू अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर जिन्हें पानी की जरूरत होएगी फिर थोड़ा थोड़ा पानी पा के तुसीं इनू मिक्स करना है ताकि साडा जो बैटर बहुत अच्छी तरह तैयार हो सके। ना तुसीं इनू ज़्यादा पतला करना और ना ही ज़्यादा इनू थिक करना है। देख लो असी अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा सा राज पानी ऐड किया और अच्छी तरह असी मिक्स कर लेंगे। सानू जिस तरह पानी की जरूरत होगी थोड़ा थोड़ा पास पानी ऐड करके तो अच्छी तरह मिक्स करते रहना ताकि अच्छी तरह साड़ा जो बैटर है तैयार हो सके। देख लो साड़ा बैटर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके का तैयार हो चुके हैं। बस इस तो ज़्यादा असी इनू पतला नहीं करना। फिर इन्हू रेस्ट वास्ते तकरीबन 30 मिनट वास्ते रख देना ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह रस बस जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देख लो साड़ी कड़ी भी काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है और काफ़ी है थिक हो चुकी है, लेकिन ऐसे जो होर पकाना है जिद तक थोड़े से सही तरह नहीं पकी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लो और तेल सानू चाहिए होगा 1 लीटर के करीब। असी पकौड़े उन्होंने डीप फ्राई करने तो सानू तेल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा। 1 चम्मच ले लो और जो असी मटीरियल तैयार कर लिया सी पकौड़ियों वास्ते वो 1 चम्मच ये ऐड करते रहना। इनू वो तेल के पाने जो तेल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म तेल के नहीं पाने नहीं तो एकदम साढ़े पकौड़े जल जाएंगे। बस बिल्कुल मीडियम जो गर्म हो जाए तो फिर ये 1 चम्मच तुम लगे मटीरियल विच ऐड कर देना है। तो साढ़े बड़े ज़बरदस्त और बहुत अच्छी तरह साढ़े पकौड़े तैयार हो जाएंगे। फिर इनू 3 तो 4 मिनट तुसी अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के उत्ते रख के इनू तुसी फ्राई कर लेना है और उदों तक चम्मच नहीं लगाना जितना चिर अच्छी तरह 3 तो 4 मिनट फ्राई ना हो जाए। फिर 3 तो 4 मिनट के बाद तुसी इनू थोड़ा सा दी साइड चेंज कर लेनी ताकि दूसरी तरफ तो भी अच्छी तरह कुक हो सके। बस अच्छी तरह की सारी दी साइड चेंज कर लेनी ताकि दूसरी तरफ भी बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन जहा कलर आ जाए उत्ते और साढ़े पकौड़े भी अच्छी तरह कुक हो सके। देख लो 2 तो 3 मिनट असी इन्हू फिर दोबारा मीडियम फ्लेम तो रख के इन्हू कुक कर लाँगे ताकि दूसरी साइड तो भी अच्छी तरह कुक हो सकन। फिर इन्हू एक नैट बार लगे जाली लगे उन्होंने कढ़ लाँगे ताकि जिन्ना भी एक्सट्रा ऑयल होएगा वो सारा तुहाडा निकल जाएगा तो सानू ड्राई पकौड़े सानू मिल जाएंगे। देख लो साढ़े पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और मैं डिश आउट कर लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साड़ी कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और अपना तेल भी छड़ दिता हो। देख लो उत्ते तेल भी आ चुके हैं। बस अच्छी तरह तुसी मिक्स करना है और उस तो बाद फ्लेम तुसी स्लो ही रखनी है यानी कि बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रखनी है। फिर जो पकौड़े से तैयार कर ले वो पकौड़े तुसी ये ऐड कर देने और अच्छी तरह नरम हाथ के नाल एक दफ़ा मिक्स कर लेना ताकि तमाम पकौड़े कड़ी के अच्छी तरह मिक्स हो सकन। फिर तुसी पकौड़े भी तुसी सारे जिन्ने है वो कढ़ लेने और सारे ये ऐड कर देने और अच्छी तरह फिर एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर इहदा तड़का तैयार कर लीए। तो तड़के वास्ते सानू तेल चाहिए होगा 1/4 कप के करीब, वो तुसीं इहदे एक पैन लेके उहदे ऐड कर देना है। सफ़ेद ज़ीरा सानू चाहिए होगा आधी चमची, वो तुसीं इहदे पा देनी है। सुरख गोल मिर्च सानू चाहिए होगी 3 तो 5 अदद, वो तुसीं इहदे ऐड कर देनी है।
ਕੜੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪੀਸਿਸ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਿੰਟ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੜਕਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। तो देख लो पंजाबी स्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ पकौड़ा कड़ी बिल्कुल रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है और खुशबू भी बहुत ही कमाल दी है। जिससे मेरी दादी अम्मा, मेरी सासू माँ, मेरी वालदा और मेरे घर जो बुजुर्ग बनाते सेम वही तरीका मैं तुहाडे नाल शेयर किया है। तो तुहाडे नाल गुजारिश है अगर तुसीं अजे तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन बटन भी दबा दो ताकि आने वाली सब तो आला तो अच्छी रेसिपियाँ तुहानूं सब तो पहले मिल सकन। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ तरफ तो प्यार मुहब्बत खलूस है ਤੁਹਾਡੀ तरफ इनाम होंदा जो साडे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। हुण मोहम्मद इरफान नूं इजाज़त दवो।